एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आज जो है वो संडे कमेंट बॉक्स का पार्ट सेकंड शुरू करने जा रही हूं। दो चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि दीदी जब आप संडे कमेंट बॉक्स डालती हैं आप उसमें कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं करती। तो जब संडे कमेंट बॉक्स बना ही रही हूँ तो उसमें रिप्लाई करने का फिर मतलब ही क्या हुआ। सीधा सीधा जब वीडियो ही बना रही हूँ अब फिर उस वीडियो के अंदर भी रिप्लाई करने का तो कोई मतलब बनता नहीं। दूसरी चीज़ है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि दीदी आप जो है वो सिर्फ एक ही संडे को उसका रिप्लाई करती हैं, नेक्स्ट को नहीं। नहीं जी, नेक्स्ट संडे के पहले ही मैं जो है वो शुक्रवार की शाम तक एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर करती हूँ, उसमें आप लोग जो सवाल पूछते हैं उनका रिप्लाई करती हूँ। और संडे बीतने के बाद उस वाली पोस्ट पर अगर कोई कमेंट आप लोग करते हैं तो उसे फिर मैं देखती ही नहीं हूँ, तो रिप्लाई कैसे करूँगी, क्योंकि शुक्रवार को फिर नई जो है वो पोस्ट शेयर करती हूँ। तो चलिए फटाफट हम जो अपना कमेंट लेते हैं। और पहला कमेंट जो है वो आरती अमित का है। लिख रही हैं, राधे राधे दीदी, लव यू सो मच, लव यू टू। मैं बचपन से पूजा करती हूँ और मेरे माता पिता भी बहुत पूजा करते हैं, पर मैं आपसे बहुत कुछ सीखा है। आज मैं जो भी हूँ अपने माता पिता और आपके वजह से ही दी। लव यू सो मच दी। मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार आपसे ज़रूर मिलूँगी, ये मेरा सपना है और इसमें खुद पूरा करूँगी। ईश्वर करे कि आपका सपना जल्द से जल्द पूरा हो, और आपके सपने को पूरा करने में मेरा जो भी सहयोग और योगदान होगा वो मैं ज़रूर करूँगी। और याद रखिए, आप अपने जीवन में जो भी है ना वो खुद की वजह से हैं, किसी और की वजह से नहीं। कोई आपको बेहतर नहीं बना सकता, बेहतर आप खुद को खुद बना सकते हैं, क्योंकि आप वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप फिर भी अगर इतना लोगों को श्रेय दे रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। और आपके माता पिता बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसे बच्चे उन्होंने प्राप्त किए, है कि नहीं, क्यों। नेक्स्ट कमेंट है कमलेश का। लिख रहे हैं, राधे राधे, जय माता दी, गुड आफ्टरनून दी माँ रुक्मणी जी का जन्म किस तिथि में हुआ था। तो ये मैं कमेंट का रिप्लाई कर चुकी थी, बट मैं इसे टिक नहीं कर पाई थी। मुझे पता नहीं, मुझे इसे याद करके बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है शिव का। लिख रहे हैं, राधे राधे दीदी, हैप्पी रिपब्लिक डे दी एंड दी स्टूडेंट के लिए क्या आप कोई टिप दे सकते हो सब आसानी से समझने के लिए। आपको एक ही टिप है कि आप सुबह में पढ़ें, एकांत होकर पढ़ें, सब कुछ याद रहता है ब्रह्म मुहूर्त पे पढ़ने में। नेक्स्ट कमेंट है राधा का। लिख रही हैं, राधे राधे जी, लाडली जी का दर्शन कराएं। जी ज़रूर करा दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है हिंदुत्व माय हार्ट एंड सोल। कुछ दिन पहले मेरे बड़े दादी गुजर गए, मुझे उनकी बात याद आती है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता। देखिए, आपका उनका मन जुड़ा हुआ था इसलिए आपको उनकी याद आ सकती है, लेकिन अपने दिल को जो है वो थोड़ा सा समझाइए और पूजा पाठ की तरफ थोड़ा सा बढ़िए, तो क्या होगा कि आपका मन वहाँ से हटेगा, और सम्मान उनके प्रति सदैव अपने दिल में रखिए। नेक्स्ट कमेंट है शुक्ला फैमिली ब्लॉग का। दीदी माँ क्या मैं कभी आपके चरण में स्पर्श कर सकता हूँ कभी। अरे इसकी क्या ज़रूरत है भाई, चरण स्पर्श की क्या ज़रूरत है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति सामने से ही खड़े होकर सहयोग करे तो ही सहयोग माना जाता है, कभी कभी व्यक्ति पीछे से भी कर देता है। और चरण स्पर्श की क्या बात है, ऐसा करके तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग बस दिल के करीब रहिए और मुझे अपने दिल में जगह दिए रहिए, यही मेरे लिए सफिशिएंट है। क्यों, मानते कि नहीं। हाँ, बस अपने दिल में मेरे लिए जगह रखिए हमेशा। अगर कोई गलती हो जाए तो उसको भूलने की कोशिश करिए, अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है। बस इतना ही आप कर दीजिए मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट कमेंट है शिवम का। राधे राधे दीदी जी राधे राधे। एक और क्वेश्चन पूछना चाहता कि आल्हा जी से कृष्ण और गुरु नानक देव जी, क्या ये सब बिहारी जी के ही विस्तार रूप है, इसके बारे में प्लीज़ डिटेल में बताइए। मैं इसके बारे में नहीं जानती, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट कमेंट है जो है शिव क्रिएटर का, या शिव, ये नाम मैं ठीक से अनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, SHIVARCHIT, पाठक का। ठीक है, लिख रही है, दीदी जी प्रणाम, राधे राधे। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ। मैं प्रयागराज में रहता हूँ। मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं। अगर हम लड्डू गोपाल को गंगा स्नान के लिए ना ले जा पाए तो क्या उन्हें घर में स्नान करवा सकते हैं? एवं क्या माँ दुर्गा को तुलसी पत्ते का भोग लगाता है?
बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, आप अगर उन्हें गंगा स्नान के लिए नहीं ले जा सकते तो आप घर में करवा दीजिए। अरे मन से आप जो भी करवाएंगे ईश्वर सब स्वीकार कर लेंगे। नेक्स्ट कमेंट है वेद का, लिख रहे हैं राधे राधे मासी, मुझे ये पूछना था कि लड्डू गोपाल को वाटर कलर से तैयार कर सकते हैं क्या? लॉट्स ऑफ लव मासी जी, लव यू। और एक रिक्वेस्ट, आप जबलपुर में कब आओगी? वांट टू मीट यू सून। तो मैं जबलपुर में कब आऊँगी? मैं आपके अजी से पूछती हूँ, आपके मौसा जी से पूछते हैं। हाँ तो मौसा जी बताइए कब ले चलना है मुझे जबलपुर? अब अभी तो कैसे कहें, तो कोई प्लान है नहीं, जब छुट्टी निकालनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलो होगा तो पता। अगर आएंगे तो ज़रूर बताऊंगी, आऊँगी तो ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल अभी तो नहीं कोई प्लान है ऐसा आने का, आऊँगी तो ज़रूर बताऊंगी। वाटर कलर से, अगर कलर में केमिकल नहीं है, आपको पता है हर्बल है, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। नेक्स्ट कमेंट है सुमित का। सुमित लिख रहे हैं राधे राधे मौसा जी, मेरा प्रश्न है कि रामचरितमानस में सती जी राम जी की प्रतीक्षा। अच्छा, इस कमेंट को भी मैं फर्स्ट में क्लियर कर चुकी हूँ, सो ये रिपीट हो गया, आई एम रियली सॉरी। इसको मैं पार्ट फर्स्ट में ही क्लियर कर चुकी हूँ, तो इसके वजह से बड़ा कन्फ्यूज हो गया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी। सो हम नेक्स्ट कमेंट को पिक करते हैं, और चूँकि काफ़ी सारे कमेंट हो जाते हैं सो दिक्कत बहुत होती है। नेक्स्ट कमेंट है हर्ष का, सरस्वती पूजा विधि जी, ज़रूर वीडियो आ जाएगी, ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है शुप्रिया का, दीदी पढ़ाई के साथ साथ पूजा पाठ कैसे बैलेंस करें? जैसे आप करना चाहते हैं, पढ़ाई भी एक प्रकार की पूजा है, साधना है। पहले पढ़ाई के प्रति अपना दायित्व निकालिए, और उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो थोड़ी बहुत पूजा भी कर लीजिए। एक दीपक जला देना ही, ईश्वर से प्रेम से मिल लेना ही जो है वो पूजा होती है कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है शिना का, दी कृष्ण जी के एंड राधा रानी जी का कोई मंत्र बताइए। बहुत सारे मंत्र हैं, जो आप जप सकें, जो आप स्मरण कर सकें वही मंत्र है, उनका नाम भी एक मंत्र ही है, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है ज्योति का, लिख रही है दीदी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, आपको भी आपके पूरे परिवार को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। आपने मेरे गृह प्रवेश वाले सवाल पर वीडियो बनाया का कहा था, कब बनाएंगी? जल्दी बनाऊंगी। और आप जल्दी होम टूर करवाइए, और हाँ प्लीज़ आप अपनी फैमिली से मिलवाइए। सो इस कमेंट को भी मैं फर्स्ट वाले में क्लियर कर चुकी हूँ। दोबारा से आप लोग ध्यान रखा करें, एक बार कमेंट आता है ना तो मुझे लगता है वो 2 बार आ जा रहा है, सो ये उस वजह से कन्फ्यूज़न हुआ है। नेक्स्ट कमेंट है शौभांगी का, लिख रही है दीदी मेरा क्वेश्चन है कि क्या अगर घर के लिए नया मंदिर लेंगे तो पुराना मंदिर का क्या करें? अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है आप उसको दे दीजिए तो उसके काम आ जाएगा, नहीं तो आप मंदिर में दे सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है हरी शंकर का, श्रेया दी आपकी एनिवर्सरी कब है? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए हम टेस्ट कर लेते हैं, आपको जी कह दें हमारी एनिवर्सरी कब पड़ती है भाई, बताइए बताइए। बिल्कुल तलवार चलने वाली है, बताइए आप। मुझे नहीं याद है, 19 जून को। मुझे नहीं याद रहती अपनी एनिवर्सरी, मैं भूल जाती हूँ। मेरे घर पर ना उल्टा है, मैं अपनी शादी की डेट भूल जाती हूँ, इनको याद रहती है। इनफैक्ट इनको मेरा बर्थडे याद रहता है, इन्हें सब कुछ याद रहता है, मैं ही भूल जाती हूँ। सो हमारे केस में मैं लापरवाह हूँ, हमारे केस में ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। सो ये बिल्कुल सच है। नेक्स्ट कमेंट है श्री राधे कृष्ण का, प्रणाम दीदी एंड जीजू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप और जीजू कैसे हैं? और 10 दिन में आने वाला आपका कोल्ड कैसा है? जी बताइए आप कैसे हैं? ये स्वस्थ है, मैं भी स्वस्थ हूँ, बस मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बाकी तो मैं ठीक हूँ, और कोल्ड भी ठीक है। सॉरी, बुरा मत लगाना, मैं तो मजाक कर रहा था, आप अपना ध्यान रखिएगा। नहीं क्यों बुरा मानोगे, कोई बुरा मानने वाली बात है। ठाकुर जी एंड राधा रानी ऑलवेज ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट कमेंट है श्री राधे राधे का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी मुझे आपसे सवाल पूछना था कि अगर किसी कारणवश हमारी तबीयत खराब हो जाए या फिर हम कहीं जाना पड़ जाए तो ज़्यादा ठंड हो, तो हम एक दिन लड्डू गोपाल को ना स्नान कराएं तो कैसे करें? दीदी प्लीज़ आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राधे राधे, मानसिक सेवा कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट कमेंट है गौरी नंदन का, लिख रहे हैं हरे कृष्णा दीदी, मेरा सवाल है कि हम लोग गणेश चतुर्थी में अपने घर के गणेश जी के विग्रह को हरतालिका तीज की शाम को ढक कर घर उन्हें प्रवेश करवाकर और सेम वही प्रोसेस कर सकते हैं जैसा पंडाल में होता है,
और 11 दिन उनका विधिवत पूजन कुछ देर के लिए विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब गणेश जी ने लगातार 11 दिन तक वेद लिखा था और उनका शरीर बहुत गर्म हो गया और उन्हें कुछ देर शीतल जल में स्नान किया था। देखिए, शास्त्र सिर्फ गणेश जी ने एक ही बार लिखा था, उनका शरीर एक ही बार गर्म हुआ था और तब उनका शीतल स्नान हो चुका है। कुछ इतिहास ना ही दोहराए जाए तो अच्छा होता है। एक ही बार लिखा था उन्होंने, बकाए कि आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसा करना चाहें। नेक्स्ट कमेंट है पार्थ भरद्वाज का, लिख रहे हैं हरे कृष्णा राधे राधे दीदी। मेरा ये सवाल है कि जैसे कार्तिक मास के लास्ट 5 डेज व्रत करके फल मिल जाता है, ऐसे ही क्या माघ मास में भी होता है क्या व्रत लास्ट के 5 डेज का अगर है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। पूर्णिमा पे देखिए, पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है, लास्ट की और शुरुआत की। सो आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है नर्मदा का, लिख रहे हैं राधे राधे, बहुत ही प्यारा नाम है। राधे राधे, शादी में जो ब्राइड को मायके के साइड से लड्डू गोपाल दिए जाते हैं उनकी, वो देखिए उर्ली गिर जाएगी, आई देखिए उर्ली गिर जाएगी। एक्चुअली हस्बैंड मंदिर साफ कर रहे हैं आज। ब्राइड अपने ससुराल जाकर प्राण प्रतिष्ठा करे। आप एक बार अपने ससुराल वालों से पूछ लें, वो इसके लिए अग्री हैं भी या नहीं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है नीरज का, लिख रहे हैं मेरे यह सवाल है कि सर्दियों में तुलसी जी सूख जाती हैं तो कृष्ण जी को भोग लगा सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ जी, लगा सकते हैं, सूखी तुलसी का, तुलसी की माला से, तुलसी के बीज से, तुलसी की मंजरी से, एवरीथिंग लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है पार्थ का, लिख रहे हैं हरे कृष्णा राधे राधे दीदी जी। मेरा ये सवाल है कि आपके पशुपति व्रत के बारे में पता है, अगर पता है तो प्लीज़ वीडियो बना दीजिए जी। थोड़ा सा मैं समय व्यस्त चले, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि मेरा एक पैर, बंद कर दें दरवाज़ा, हवा रही है, एक पैर लखनऊ, एक पैर बनारस और एक पैर इलाहाबाद, और सब ने प्लान करके 2022 में ही शादी की है। इन सबको 22 में ही शादी करनी थी, बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट कमेंट है प्रियाशु का, लिख रहे हैं साती माता की पूजा घर में कर सकते हैं क्या दीदी, प्लीज़ बताओ। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का, लिख रहे हैं भक्ति से मन कैसे हटाएं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई में भी मन लगाता हूँ पर थोड़ी बहुत भक्ति भी करता हूँ, पर लोग कहते हैं कि यह उम्र भक्ति की नहीं और पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होता। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोगों की बातों पे ध्यान ना दें, आपका जो मन करता है आप वो करें, और मैं आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगी कि आप भक्ति से मन कैसे हटाएं। क्यों? हाँ, पढ़ाई पे अपना ध्यान दिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ईश्वर भी है, ऐसा थोड़ी है। पढ़ाई के बाद जो समय बचे, जितना समय बचे उतना आप मैं इस सवाल पे 2 चीजें पूछना चाहूंगी। सूरज नहीं दिख रहा, जैसे सूरज निकलता है लेकिन सूरज के पीछे का हिस्सा नहीं दिखता, तो क्या आप ये कहेंगे कि सूरज नहीं है? चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा के पीछे का हिस्सा नहीं दिखता है, तो क्या आप ये कह देंगे कि चंद्रमा नहीं है? इन चीज़ों को अगर नहीं नकारा जा सकता तो ईश्वर को भी नहीं नकारा जा सकता। पूजा पाठ करिए, अगर भक्ति में मन लग रहा है तो ज़रूर लगाइए। मैं आपको भक्ति से मन अपना हटाने की सलाह जो है वो नहीं दूंगी, ठीक। नेक्स्ट कमेंट है रेड टॉक्सिका, लिख रहे हैं राधे राधे मैम, मेरा बहुत मन है कि मैं दुर्गा माँ की मूर्ति लूँ पर मम्मी मना कर देती हैं, हमें उनकी सेवा नहीं होगी, पर मेरा बहुत मन है। देखिए, मन तो हमारा बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन अगर आपकी माता जी कुछ कह रही हैं तो कुछ सोच समझ के ही कह रही होंगी, उनकी बात को सर्वप्रथम रखें। और अगर आप दुर्गा माँ की सेवा करना चाह रहे हैं, मन है, तो उतनी ही सेवा आप अपनी माँ की करिए, ठीक ना। आपकी माँ भी किसी दुर्गा माँ से कम नहीं है, क्यों, है कि नहीं? सही कहा ना? हाँ। नेक्स्ट कमेंट है दिव्या का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, प्लीज़ बताइए कि हम भक्ति कैसे बढ़ाएं। ये बढ़ाने की चीज़ नहीं है, तो स्वयं बढ़ जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये जब बढ़नी होगी ना, स्वयं से विकास हो जाएगा, इसके विकास का पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट कमेंट है दिव्या का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, क्या सूतक में सूर्य देव को प्रणाम कर सकते हैं? नहीं जी, ईश्वर से सूतक के समय में हम दूर रहते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मीतू का, लिख रही है राधे राधे दीदी, एकादशी के दिन समय क्या खा सकते हैं? जो भी फलाहार में हो, फलाहार ले सकते हैं आप, खीर ले सकते हैं, अन्न नहीं लेना है, अन्न को आप अवॉइड करें, बकाया कि आप देख लें, अब मैं इसमें और क्या बताऊं। नेक्स्ट कमेंट है शुभांगी का, क्या डेली सारे भगवान की मूर्ति को स्नान करवाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं है। वीडियो अपलोड है मेरी दैनिक पूजा का, चेक कर लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें दैनिक पूजा कैसे करनी है। नेक्स्ट कमेंट है जय माँ में आया जो मन में आया, ये नाम बहुत सही है, जो मन में आया।
अब ये मेरे मन में आया, राधे राधे दीदी तस्वीर की सेवा कैसे करें, जैसे मन में आए वैसे करें। नेक्स्ट कमेंट है ग्लोइंग लाइफ का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि बताएं। 3-4 बार वीडियो अपलोड किया है मैंने, आप उसे चेक कर लें, सारी गुप्त नवरात्रि की डिटेल है, सो चेक करिएगा आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है अंकित का, लिख रहे हैं आंटी मैं 14 साल का हूँ और मैं पुराण पढ़ना चाहता हूँ, क्या मैं पुराण का पाठ कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उम्र से ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। पुराण पढ़ने की बात कर रहे हैं? पुराण कह रहे हैं, पुराण, हाँ पुराण वो लिखने में हुआ है ना, पुराण पढ़ने को कह रहे हैं। आज ही पढ़ सकते हैं और कुछ भी पढ़ सकते हैं, किसी चीज़ पर रोक नहीं है, नहीं कि आप ये नहीं पढ़ सकते, आप वो नहीं पढ़ सकते। ज्ञान तो आप जितना इकट्ठा कर लो उतना कम होता है, क्यों, है कि नहीं? सब जो मन में आया वो पढ़िए। मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, मुझे जो मन में आता है मैं वो किताब उठा के पढ़ती ज़रूर। रीड करना बहुत अच्छी आदत होती है और ज़रूर करें, समय निकाल के पढ़ाई तो आप ज़रूर करें, चाहे जो हो, है ना, उसको सोचे विचारे बिना, आपको जो मिल जाए आप पढ़िए ज़रूर। नेक्स्ट कमेंट है नीता का, राधे राधे दीदी जीजू आप बहुत प्यारे हो। अरे यार प्यारे हैं कुछ लोगों को तो बहुत बुरे लगते हैं, आपको प्यारे लगते हैं, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, है कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है पंकज का, लिख रहे हैं दी लड्डू गोपाल कौन सा इत्र कौन सा सीन्स में लगता है, सीजन में लगता है? गर्मियों में ठंडा इत्र लगता है और सर्दियों में गर्म इत्र लगता है, सीधा सा सिंपल सा मेथड है, ठीक। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू लादी की सेवा, राधे राधे बसंत पंचमी के बाद भी अगर मौसम ठंडा है तो क्या लड्डू को स्वेटर पहना सकते हैं? हाँ जी पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू बाबू की सेवक, इनके 2 सवाल हैं, तो ये 2 क्या लिख रहे हैं मैं बताऊं आपको। पहला सवाल इनका है कान्हा जी को धोती कैसे पहनाए, इस विषय पर वीडियो मेक कीजिए प्लीज़। वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो पहना कर दिखा चुकी हूँ, आप बस चेक करिए। नेक्स्ट कमेंट है दी अगर हम 5-6 दिन के लिए बाहर जाएं तो युगल सरकार को अकेले घर पर कैसे छोड़कर जाएं, पूरा डिटेल वीडियो अपलोड है। आप लोग ना, मैं बता रही हूँ, आप लोग ना वीडियो नहीं देखते, वीडियो देखा करिए, मैंने सारे वीडियो शेयर करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा पुराने सर्च करेंगे, नीचे को जाएंगे ना तो हाउ टू वेयर धोती फॉर राधा कृष्ण युगल सरकार ठाकुर जी मिल जाएगी आपको बहुत इजीली। सो चैनल का नाम आप पहले लिखकर सर्च करेंगे ना तो वीडियो फ्रंट पर ही आ जाएगी बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है वीडियो नीचे सर्च में आती है, तो आप करेंगे ना तो आ ज़रूर जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का, दीदी क्या पीरियड में घर में कोई सेवा ना करे तो काऊ माता को उनके पास रखकर और मिश्री रखकर, डिटेल अपलोड है इस विषय पर, पूरी डिटेल अपलोड है, कुछ कहने की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, वीडियो भर चेक कर लीजिए, आपके सभी संकट का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है अनमोल का, लिख रहे हैं हरे कृष्णा राधे राधे दीदी। जी हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन है, मैंने एक पुराणों में पढ़ा है कि व्रत उपवास में कांसे के बर्तनों का उपयोग वर्जित है, व्रत उपवास में पुराना धातु का इस्तेमाल करते चाहिए, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, जबकि कांसा एक अलोन धातु मतलब 2 धातुओं के मिश्रण से बना हुआ है, फिर क्या पूजा में भी इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? कांसे में भोजन नहीं किया जाता है, पीतल के बर्तन में भी भोजन नहीं करते हैं, खट्टा जो है वो रिएक्ट करता है, इसलिए है ये चीज़, ठीक। नेक्स्ट कमेंट है पर वीर का, राधे राधे दी कैसे हो आप? राधे राधे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट कमेंट है अर्जुन का, लिख रहे हैं राधे राधे हरे कृष्णा, राधे राधे हरे कृष्णा। दीदी हमारे घर लड्डू गोपाल और युगल सरकार वाले राधा रानी का कहना का मतलब खड़ी मुद्रा में राधा रानी है, क्यों हमारे यहाँ बाल राधा रानी नहीं मिले तो हमें इन्हीं के घर ले आए, तो क्या ये सही है? प्लीज़ रिप्लाई, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, राधा राधा गॉड, राधे राधे, गॉड विशेष, थैंक यू सो मच। और हाँ सेवा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है रश्मिका दी, आपके शिवलिंग जिस पर रखा गया है वो कमल पत्थर का है, खरीदना चाहते हैं तो कहाँ से खरीदें? पत्थर का नहीं है, लकड़ी का है, खरीदना चाहते हैं अमेजोन से खरीद लीजिए, लिंक वीडियो डिटेल अपलोड है। नेक्स्ट कमेंट है ललिता का, राधे राधे दीदी हम घर में कितने शालिग्राम जी रख सकता है? ये थोड़ा गलत लिखा है लास्ट में, एक रख सकते हैं, एक
नेक्स्ट कमेंट है गौरी का, गौरी नंदन का फिर से कमेंट है, दी जैसे भगवान जी होते हैं वैसे ही बहुत पीछे भी सोच में होता है क्या, और आपके कोई दरवांस एक्सपीरियंस है? होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है क्रिएटिविटी का, नहीं ये कमेंट हो चुका है, ये कमेंट हो चुका है, फर्स्ट वाले में ही हो चुका है ये सुनने। ये नेक्स्ट कमेंट है, इनका नाम बड़ा ही अजीब सा है, बर्थडे एक्स लिखा हुआ है। सो लिख रहे हैं बड़े कोई सिंपल प्राण प्रतिष्ठा बता दें। सिंपल पूजा पाठ में भाई कुछ नहीं होता, मैं आपसे कह रही हूँ, पूजा पाठ में शॉर्टकट नहीं होता है, विधि होती है और हमें विधि के साथ ही चीज़ें करनी चाहिए। अगर हम विधि के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें हाथ जोड़कर मन के साथ जो ठीक लग रहा है वो कर देना चाहिए। ईश्वर को स्वीकार करना होगा तो ज़रूर स्वीकार कर लेंगे। नेक्स्ट कमेंट है तुषार का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, माय क्वेश्चन इज हार्ट कि जब हमारे घर पर किसी की डेथ या किसी के यहाँ बेबी होता है तो उस टाइम पर हम पूजा तो नहीं कर पाते, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए? किसी को कुछ दिन सेवा करने के लिए दें या फिर खुद दिन अपने? देखिए इस पर डिटेल वीडियो अपलोड है कि सूतक पातक में आप अपने भगवान जी की सेवा किस प्रकार करें, डिटेल वीडियो अपलोड है। आप लोग इन पर जितने सवाल पूछते हैं ना, आप देख लीजिए 90% सवाल पर मैं ये बात कहती हूँ कि आपकी वीडियो ही अपलोड है। सो वीडियो अपलोड है, आप उसे देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और आप पूजा नहीं कर सकते, मानसिक रूप से भगवान के नाम का जप तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है दिया का, राधे राधे, विदाउट भगवत कथा कोई भी रिलीजियन बुक पढ़ बेड पर बैठकर लेट के पढ़ सकते हैं? अभी मैं कैसे बताऊं कि आप क्या पढ़ रहे हैं? जो पढ़ रहे हैं ऐसा है ना, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके पढ़ने की विधि पुस्तक के पहले जो पेज होता है उस पर ही लिखी रहती है। सो उसमें किस में लिखी होती है? पुस्तक के प्रारंभ में। पुस्तक के प्रारंभ में, हाँ मुझसे टूट गया, आई एम रियली सॉरी, मैंने बताया था आपको, सॉरी। तो उसी में लिखी होती है। सो आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा आप किस तरीके की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो उसमें लिखा रहता है। नेक्स्ट कमेंट है विपान का, लिख रहे हैं दी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे यहाँ सवाल था कि बसंत पंचमी पर युगल सेवा कैसे करें एंड क्या क्या भोग लगाएं? पीले रंग के वस्तुओं का भोग लगाएं, भगवान जी को बहुत प्रिय है। और बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा होती है, आप भगवान कृष्ण की भी कर सकते हैं। धूप दीपक नवेद पुष्प आदि चढ़ाकर आरती कर जपमाला मंत्रों को उच्चारित कर भगवान जी की सेवा कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट कमेंट है संगीता का, लिख रही हैं दी आपके गुरु कौन है? शिव जी तो हैं ही, पर आपके पुरोहित कौन है? भगवान शिव ही से ही मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है, वही मेरे गुरु हैं। और रही बात पुरोहित की, पुरोहित बहुत सारे हैं, हस्बैंड जो है जानते हैं, सो बनारस में है, सो उनसे तो, और नॉर्मल जो कभी कोई जब करवाना होता है, हवन करवाना होता है तो ऐसे तो हैं। लेकिन अगर आप कहें गुरु कौन है तो भगवान शिव ही हैं और वही मेरे पुरोहित ही हैं। आप ये भी समझ लीजिए, हमने कोई अलग से पुरोहित अपॉइंट नहीं किया है। हमें कोई समस्या होती है तो हम उन्हीं से रोते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आज तक मेरे अपने इतने बड़े जीवन में, मैं मतलब मेरे हस्बैंड मेरे सामने खड़े, मैं उनकी कसम खा के कहती हूँ कि इतने बड़े जीवन में कभी पर्सनली अपने लिए मैंने कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं। ईश्वर ने जो भी दिया है अपने मन से दिया और मैंने उसे अपना भाग्य समझ के स्वीकार किया। और ईश्वर ने जो मुझे दिया ना, वो मुझे तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे ऐसा कुछ भी मिल सकता है। सो मैंने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वही पुरोहित है, वही पंडित है, मेरे लिए तो सब कुछ वही है। क्यों है कि नहीं? बाकी सबके लिए मांगती हूँ, मेरा परिवार खुश रहे, मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहे, और जिसको जो मांगना हो वो खुश रहे, सबकी ईश्वर मनोकामनाएं पूरी करे। और आप ये मूल मंत्र अपना लीजिए, अगर आप दूसरों के लिए कुछ मांगते हैं ना तो ईश्वर आपको पहले दे देता है। सो ऐसा सा है, ये मेरा अनुभव है जो कि मैंने बातों बातों में शेयर कर दिया। देखिए ये संडे कमेंट बॉक्स तो है ही, साथ में हमारी आपकी बातों का भी एक जरिया है जो इसमें मैं आपसे अपने मन की कुछ बातें भी कर लेती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है दिवांशिका, लिख रही है राधे राधे दी, अगर हमारे घर सारा मार्बल का है और कोई गार्डन भी नहीं है, हम विग्रह खंडित हो गया हो तो उनको कहाँ विसर्जित करें? प्लीज़ रिप्लाई में। मार्बल का है तो मार्बल को आप निकलवा लीजिए, वो निकल आता है, ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। आप एक चट्टान को धीरे से निकलवा लेंगे ना तो निकल आएगी, बाद में सेट भी हो जाएगी अगर ऐसी कोई स्थिति है तो। क्यों है कि नहीं?
अगर ऐसा कुछ है तो निकल आएगी। हमारे घर में एक बार निकली है। सो खैर हमारे घर में तो गार्डन काफ़ी बड़ा है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन निकल आती है। आप मतलब ऐसे परेशान मत होइए, कोशिश करिएगा जो पत्थर कटिंग वाले आते हैं वो उतना धीरे से निकाल के अलग कर देते हैं और आप अपना विसर्जन करके उसको बंद करवा लीजिएगा। फिर भी अगर ऐसी स्थिति है तो आप किसी गमले में कर सकते हैं। कोई बड़ा गमला आप ले लीजिए, उसमें विसर्जन करके पेड़ लगा के छोड़ दीजिए। ठीक। नेक्स्ट कमेंट है रश्मि का, क्या हम तुलसी जी को सर्दी में धूप दिखाने के लिए छत पर लेकर जा सकते हैं, उसके बाद शाम होने से पहले वापस उनके स्थान पर रख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। एक फूल पड़ा है वहाँ पे, यही कपड़े वाला। हाँ जी बिल्कुल ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखें। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू लाडली का, राधे राधे दी, क्या तुलसी माला के साथ गणेश जी की माला पहन सकते हैं क्या? दो एंड आप जो मंदिर वह कुछ टाइम बाद येलो पड़ने लगता है क्या? क्योंकि हम भी भगवान को सोच रहे हैं, बनवाने को सोच रहे हैं। नहीं जी ये पीला नहीं पड़ता, सफाई नहीं करेंगे तो काला भी पड़ जाएगा, सफाई नहीं करेंगे तो ये नीला भी हो जाएगा, लेकिन सफाई करेंगे तो पीला नहीं पड़ेगा। और इसका स्पेशली थिनर आता है, जहाँ कहीं दाग लगे और फटाक से छुटा दीजिए, साफ हो जाएगा, तो नीट एंड क्लीन हो जाता है। धूप बत्ती थोड़ा सा मंदिर के अंदर कम रखें, भगवान को दिखा के बाहर रख दीजिए। वो रखेंगे तो धूप के जो धुआं होता है ना उससे पीला पड़ता है कि नहीं? नेक्स्ट कमेंट है नीतू का, आप अपने घर में पुराण आदि कहाँ और किस दिशा में रखने चाहिए? जिस दिशा में भगवान रखते हैं उसी दिशा में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध स्थान पर रखें, कहने का मतलब कोई ऐसा ना हो कि झूठे मूठे हाथों आ रहा है, छू ले रहा है, बच्चा है आपके छू ले रहा है, फाड़ दे रहा है, तो थोड़ा इस तरीके से रखें कि थोड़ा सा अलग से रहें। नेक्स्ट कमेंट है मन मोहित का, राधे राधे दी, क्या अकेले श्री कृष्ण जी को रखा जा सकता है राधा रानी जी के बिना? हाँ जी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बांके बिहारी लाल मंदिर में देखिए आप। नेक्स्ट कमेंट है अकोली का कोली का लिख रहे हैं, हरे कृष्णा राधे राधे श्रेया जी, आपका आजो नया गणेश आइडल आया उनकी स्थापना आपने कैसे किया है प्लीज़ बताएं, क्योंकि मुझे भी गणेश की स्थापना करनी है। तो गणेश आइडल रख सकते हैं, हाँ 2 गणेश जी की विग्रह रख सकते हैं और स्थापना की वीडियो अपलोड है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है राखी का, लिख रही हैं दीदी जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम शालिग्राम जी तुलसी जी के पास छोड़ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है आकांक्षा का, राधे राधे मासी माँ प्रणाम, आप कैसे हो? लड्डू बाबू कैसे हैं? ठंड बहुत हो रही है, आप अपना ध्यान रखना। हाँ जी मैं बिल्कुल ध्यान रख रही हूँ और हम सब लोग ठीक हैं। नेक्स्ट कमेंट है अखिल का, लिख रहे हैं मैम मेरा सवाल है कि मुझे सरस्वती माता की व्रत रखना है तो वो संडे में रखे जाते हैं, तो बसंत पंचमी से व्रत रखने, तो इस बार बसंत पंचमी स्टडी के बाद सैटरडे को पड़ रही है, तो मुझे व्रत सैटरडे को रखना है या संडे को? अगर संडे को रखना है तो बसंत पंचमी पर भी व्रत रख सकते हैं। नहीं आप बसंत पंचमी को मत रखिएगा, पूजा कर लीजिएगा सैटरडे को, जो है वो आप सैटरडे को पड़ रही है बसंत पंचमी, याद नहीं है? अच्छा मैं देख लूँगी। हाँ तो आप अगले दिन रख सकते हैं, फिर बसंत पंचमी वाले दिन आप स्किप कर दीजिएगा, उस दिन तो आप पूजा पाठ चुके अच्छे से करेंगे ही। सो नेक्स्ट कमेंट है अधुविका, लिख रहे हैं राधे राधे, पहले आप श्रृंगार वीडियो डालते थे, अब क्यों नहीं डालते आप? राधे कृष्ण जी का श्रृंगार के टाइम लगता है तो आप प्लीज़ लड्डू गोपाल जी और अन्य भगवान जी का श्रृंगार वीडियो बनाएं करिए प्लीज़, और कलेक्शन वीडियो भी प्लीज़। देखिए ऐसा है ना, चूँकि जब मैं शुरुआत में वीडियो डाल रही थी तो मेरा एक उद्देश्य था कि आप सब लोग श्रृंगार कर रहे हो। कुछ लोग कहते थे हमें श्रृंगार करना नहीं आता, आप दिखा देंगे तो हम श्रृंगार करना सीख जाएंगे, इसलिए डालती थी। तो उन वीडियो से लगभग सब लोग श्रृंगार करना तो सीख ही गए हैं, इसलिए नहीं डालती हूँ, और कोई इसका बड़ा कारण नहीं है, यही एक कारण है। और राधा कृष्ण जी के श्रृंगार में समय लगता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने वीडियो अपलोड की हुई है राधा कृष्ण जी के श्रृंगार की, चेक करिएगा आप। सो नेक्स्ट कमेंट है दामोदर का, लिख रहे हैं राधे राधे दी, जन्माष्टमी पर आपने राधा कृष्ण जी की मालाएं क्यों मिलाई थी प्लीज़ रिप्लाई?
हाँ प्यारे जीजू और हमारी प्यारी दीदी कोई चरण स्पर्श बाय बाय दी आपका छोटा भाई की तरफ से। आपने चरण स्पर्श किया है तो आप मेरी तरफ से खुश रहे, मेरा यही आशीर्वाद है। मालाएं क्यों मिलाई थी ये तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ, क्यों मिलाई थी मुझे खुद ही नहीं पता है, मैं कैसे बता दूँ आपको। नेक्स्ट कमेंट है भावना का, हेलो मैम प्लीज़ बताएं कि एकादशी के व्रत अगर घर में कोई नहीं रखता तो लड्डू गोपाल जी को हम अन्न का भोग लगा सकते हैं? सो दिन प्लीज़ रिप्लाई। नहीं जी, भोग नहीं लगाते हैं एकादशी पर अन्न का। आप काजू बादाम किशमिश रख लीजिए, उनका भोग लगा दिया करिए, दूध का भोग लगा दिया करिए। हाँ तो हाँ बोले। नेक्स्ट कमेंट है कृष्णा का, दीदी प्लीज़ ये बताएं कि शिव पुराण कौन सा महीने में पढ़ना शुभ होता है? हर पुराण के प्रथम पेज पर ही उसको पढ़ने की विधि, महीना, तरीका, खाने पीने का, सोने का सब कुछ लिखा होता है, पढ़िए उसको, सब उसी में लिखा होता है। नेक्स्ट कमेंट है प्रिंस का, लिख रहे हैं मैम हम किसी और भगवान की ड्रेस किसी और भगवान को पहना सकते हैं, जैसे राधा जी की माँ लक्ष्मी को? प्लीज़ रिप्लाई। हाँ जी पहना सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है हर्ष का, अचल सप्तमी वीडियो पूजा विधि प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है नम्रता का, दीदी मुझे शिव परिवार का श्री विग्रह लेना था लेकिन मेरे घर में मेरी माँ ने कहा कि हमें अपना घर में आज तक शिव परिवार के विग्रह नहीं स्थापित किया है, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको अपनी माता जी की बात माननी चाहिए सबसे पहले। दूसरा ये कि पहले आप अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, अपनी मम्मी की भी दिखा लीजिए। अगर कहीं से ऐसा होता है कि आपके रुद्र जो है वो आपके ईष्ट निकल आते हैं तो आप स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव को कोई भी स्थापित कर सकता है, कोई समस्या ही नहीं। ओके ओते। नेक्स्ट कमेंट है पांडे का, लिख रहे हैं हेलो, पांडे शिवम इनका नाम है, लिख रहे हैं हेलो आंटी, मैं जानना चाहता हूँ कि घर की नेगेटिविटी दूर कैसे करें। अच्छे विचार रखें, सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिविटी के नज़दीक रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, उल्टे सीधे कार्य ना करें, उल्टे सीधे विचार ना लाएं, उल्टे सीधे लोगों से दूरी बना के रखें। अपने आप आपके घर से नेगेटिविटी चली जाएगी। जैसे शाम को झाड़ू पोछा ना लगाएं, रात को जूठे बर्तन ना छोड़ें, चूल्हे पर बर्तन हमेशा चढ़ा के ना रखें, चूल्हे की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इन चीज़ों से जो है वो आप पॉजिटिविटी बना के रख सकते हैं और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू जी श्रृंगार, मैया मैंने वो वाली वीडियो देखी जिसमें आपने बताया था कि आपके पहले वाले युगल जोड़ी कैसे आए। उसमें बताया था कि आपके पास उनसे पहले एक पीतल की जोड़ी थी लेकिन आपने माना नहीं। मैंने वो वीडियो बहुत बार देखा है। हाँ तो मैंने उसी वीडियो में बताया है कि वो पीतल की युगल जोड़ी मुझसे किसी ने ले ली है, करंट टाइम में मेरे पास नहीं है। मैं कैसे बताऊँ मैं आपको, पीतल के गुरु राधा कृष्ण जी थे मेरे पास, लेकिन वो किसी ने ले लिए, वो मेरे पास अब नहीं है। और अब जिन्होंने मुझसे लेना उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, इनफैक्ट वो मेरे कॉन्टेक्ट में भी नहीं है। ये है समस्या। ठीक। नेक्स्ट कमेंट है, और ये बात तो मैंने उनके श्रृंगार, जो पीतल वाले राधा कृष्ण जी है ना, उनका श्रृंगार करके दिखाया है, उसमें भी ये बात मैंने बोली। सो आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है दिशा का, दीदी बाल गोपाल को गर्मियों के कपड़े जब हम पहनाएं तभी पहनाएं या उसके लिए भी कोई दिन होता है? नहीं, कोई दिन नहीं होता। बसंत पंचमी के बाद मौसम वैसे भी बसंत हो जाता है, थोड़ा माहौल गर्म होने लगता है। आजकल देखिए सूरज निकल रहे हैं खूब बढ़िया से, एकदम खौला दे रहे हैं तन बदन को। तो आप बसंत पंचमी के बाद पहना देंगे। अगर आपको लगता है कि मौसम थोड़ा ठंडा है तो कपड़े थोड़ा हल्के हल्के कर दें। जैसे एकदम 2-3 चीज़ें पहनाते थे तो उसको 2 कर दें, 1 कर दें, धीरे धीरे उनको जो है वो कम करें। और गर्म पानी से स्नान को जारी रखें अभी, जब तक अच्छी वाली गर्मी नहीं आ जाती है ना। मैं तो होली तक गर्म पानी से नहाती हूँ। हाय, मैंने ये भी बता दिया। आप सब लोग कहेंगे दीदी आप कितनी आलसी हो। नहाती हो तो नहाती हूँ, हस्बैंड नहीं नहाते। सो नेक्स्ट कमेंट है राधा गोविंद का, लिख रहे हैं हेलो दीदी, प्लीज़ आप मेरे कमेंट को नेगेटिव वे में ना लीजिएगा, बट आपकी वीडियो देखकर मेरा भगवान से इतना प्यार हो गया है कि मेरी भौतिक चीज़ों की प्रति ध्यान जाता ही नहीं है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ना स्किन केयर, ना ही ये कपड़े, वो बैग, ये घर, और वही बहुत सारी, मुझे लगता है भगवान जैसे स्किन दी है वो रहेगी ही, उसके पीछे इतना समय और पैसा क्यों बर्बाद करें, जबकि मेरा उम्र 24 साल की है।
क्या आपको ऐसा फील नहीं होता है दीदी? आपको भगवान से नाता इतना ज़्यादा है, फिर आपका भौतिक चीज़ों के प्रति इतना लगाव कैसे? प्लीज़ दीदी मेरा इस पागल जैसा सवाल का आंसर दीजिए। मेरा कमेंट को बस एक क्वेश्चन के आंसर समझकर दीजिएगा। अगर फिर भी मेरे कमेंट आपको नेगेटिव लगे तो प्लीज़ दी मुझे अपने बच्ची समझकर माफ़ कर दीजिएगा। नहीं जी, आपका कमेंट बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है और आपका ये सवाल बिल्कुल गलत नहीं है। चलिए अब हम इस पर विस्तार से बात करते हैं और मुझे लगता है हो सकता कि ये इसका अब लास्ट कमेंट भी हो जाए हमारी इसका, लेकिन लास्ट नहीं हो सकता क्योंकि कमेंट बाप रे भी बहुत सारे हैं और यही वीडियो 34-35 मिनट की हो गई। लेकिन मैं इसको कमेंट का रिप्लाई करके इसे यहीं रोकूंगी। संडे कमेंट बॉक्स का पार्ट 3 बनेगा। जैसे कि आपने कहा कि मेरा भौतिक चीज़ों की तरफ मन नहीं लगता है, ईश्वर में मन समर्पित हो गया है। ये चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा भौतिक चीज़ों की तरफ मन क्यों लगता है और ईश्वर में भी मन लगा हुआ है? क्योंकि मैं एक महिला हूँ, उसके साथ साथ मैं एक शादीशुदा महिला हूँ, उसके साथ साथ मैं एक जिम्मेदार परिवार की एक जिम्मेदार बहू भी हूँ। मुझे जो कर्तव्य मेरे भगवान के प्रति है वो कर्तव्य फिर मेरे अपने ससुराल के प्रति भी हैं, अपने पति के प्रति भी है और अपने प्रति भी है। भगवान ने जो हमें जैसा दिया है वो वैसा नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता समझिए? क्योंकि भगवान ने जब हमें जो चीज़ दी थी ना, जब हम आए थे तो हम नंगे आए थे, फिर अगर हमें वैसा ही रहना होता तो हम कपड़े क्यों पहनते? क्यों? नेगेटिव, आप मेरे सवाल को नेगेटिव में मत लीजिएगा, मैं आपको विस्तार में जवाब दे रही हूँ। तो अगर भगवान ने हमें जैसा भेजा है या जो जैसा दिया अगर हमें वैसा ही रखना होता तो हम भगवान की दी हुई चीज़ों को ढकते ही क्यों हैं? ऐसा क्यों करते हैं हम? क्यों? तो हमें फिर भगवान की दी हुई चीज़ों को ढकना नहीं चाहिए, ऐसे खुला रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, कभी कभी हमें स्थिति में जो है वो एक जो कहते हैं ना बैलेंस बना के, हाँ तालमेल बैठा कर और बैलेंस बनाकर चीज़ों को चलना पड़ता है। अगर मैं एकदम साधु बन जाऊंगी तो फिर मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं रह सकती, मेरा यहाँ मन ही नहीं लगता और ना ही मन लग सकता है। मुझे भगवान में भी मन लगाना है, अपना मन गृहस्थ आश्रम में भी लगाना है, अपने घर को सजाना संवारना है, अपने पति के लिए मुझे खुद को भी सजाना संवारना है, ताकि हर चीज़ बैलेंस रहे। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो थाइनोस वाला केस हो जाएगा, कोई आएगा धीरे से चुटकी बजा देगा और सब नष्ट हो जाएगा। सो ये बैलेंस भैया बहुत ज़रूरी है, बैलेंस के बिना जो है वो चीज़ें नहीं चलती। और है कि मन आपका नहीं लगता तो फिर आपका मन एक ऐसी दिशा की तरफ जा रहा है कि आप एक ऐसे संसार से कटने की तैयारी कर रहे हैं जहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। सो अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं, लेकिन बैलेंस बना कर रखिए अपने जीवन में। क्योंकि आपने कहा आपकी उम्र भी 24 साल है, अभी शादी वादी नहीं हुई है, आगे चल के होगी ज़रूर। और जब हम कभी दूसरे परिवार में जाते हैं ना तो वहाँ हमारी अपेक्षाएं लोगों से जितनी बड़ी होती है ना, लोगों की भी अपेक्षाएं हमसे उतनी ही बड़ी होती हैं। आजकल जो सास बहू में टंटे का एक बड़ा कारण है ना वो ये भी है, हम तो अपेक्षाएं रखते हैं लेकिन जब सामने वाला हमसे अपेक्षाएं रखता है तो हमें दिक्कत होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए मैं भगवान जी की सेवा करती हूँ, मेरे ससुराल वालों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहीं मेरे ससुराल वालों की मुझसे ये भी मांग रहती है कि मैं उनके और रिश्तेदारों का सम्मान रखूँ। अगर भगवान जी के पैर छूती हूँ ठीक, उसके बाद मुझे अपने घर में और लोगों के भी पैर छूने होते हैं, मेरी नंदों के, उनके हस्बैंड के, मेरे मामा ससुर के, मेरे जेठ के, मेरी जेठानी के। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, हमें अपने जीवन में बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। मैं साधु नहीं हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम की एक गृहिणी हूँ, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्यों, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने इतना कह दिया तो मुझे कहने दीजिए। चलिए, तो ये इस तरीके से है, चीज़ों को बैलेंस में रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के हमें कुछ चीज़ें कष्ट देने लगती हैं। सो दोस्तों, लगता है संडे कमेंट बॉक्स का पार्ट 3 बनाना ही पड़ेगा। 3rd पार्ट इसलिए क्योंकि बहुत सारे कमेंट अभी पेंडिंग है। सो मैं कोशिश करके आज ही इसे जो है वो क्लियर करूँगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। पार्ट 3 ज़रूर आएगा।
आएगा। और अगर नहीं आ पाया, नहीं ऐसा होगा नहीं कि नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, मैं अभी शूट करूँगी। और अगर नहीं शूट कर पाई तो जो कमेंट रह गए हैं उनके रिप्लाई मैं पोस्ट के अंदर ही कर दूंगी। तो अगर आप लोगों को लगे कि पार्ट 3 नहीं आ पा रहा है, या मैं पोस्ट कर दूंगी, पार्ट 3 अगर नहीं आएगा तो मैं पोस्ट कर दूंगी। वैसे 99% पार्ट 3 आएगा। सो मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। बाय बाय।